दोस्तों, आपने सफेद चांद तो रोज देखा होगा, लेकिन सुंदरवन नाम के इस अनोखे और जादुई जंगल की कहानी सबसे अलग थी। यहाँ हर रात आसमान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 अलग-अलग रंग के जादुई चांद चमकते थे और हर चांद का अपना एक अनोखा जादू था। अरे वाह! आज तो गुलाबी और बैंगनी चांद का कॉम्बो ऑफर चल रहा है। और जब ये सुनहरा चांद चमकता है ना चीकू भैया, तो मेरी आवाज इतनी सुरीली हो जाती है। अरे बंद करो अपनी सुरीली तान। वैसे हरे चांद की रोशनी में मेरी पीठ की खुजली अपने आप ठीक हो जाती है। आह, क्या मजा है। सभी जानवर इन 7 चांद की छांव में मजे से रह रहे थे, लेकिन तभी इस जादुई खुशहाली को नजर लगाने आ गया शहर का सबसे बड़ा लालची चमगादड़, लाला धनीराम। थू। इस गांव में कदम रखते ही मेरा कीमती जूता गोबर प्रसाद बन गया। कहाँ मर गया इस गांव का सरपंच। अरे लाला धनीराम जी, शहर के सबसे बड़े आदमी हमारे गरीब खाने में। आइए आइए लाला जी, मूंछों वाले सरपंच की राम राम। सरपंच जी राम राम तो ठीक है, लेकिन ये देखो असली माल। अरे तेरे की इतने सारे गुलाबी नोट। लाला जी बताइए क्या करना है। काम सीधा है। सुंदर वन के वो जो जादुई चमकीले पेड़ है ना, मुझे उनकी लकड़ियां काटकर शहर एक्सपोर्ट करनी है। फर्नीचर बनेगा तो करोड़ों कमाऊंगा। बस रात के अंधेरे में मेरे आदमी पेड़ काटेंगे। तुम्हें अपनी आंखें और मुंह दोनों बंद रखने होंगे। अरे लाला जी, पेड़ क्या, आप पूरा जंगल साफ कर दो। डील पक्की। डील पक्की होते ही उसी रात लाला धनीराम के 2 सबसे नामी गिरामी बेवकूफ गुंडे कालू और काना हाथ में बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां और आरी लेकर सुंदरवन में घुस गए। भाई कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप कर डरपोक की औलाद। लाला ने हमें पेड़ काटने के पैसे दिए, भूत से डरने के नहीं। चल वो सामने जो सोने जैसा चमकता हुआ पेड़ है उस पर वार कर। अरे अरे अनर्थ हो गया, विनाश आ गया। वो देखो, इंसानी कीड़े हमारे माई बाप हमारे पेड़ों को काटने आए हैं। अगर इन्होंने पेड़ काट दिए तो ये 7 चांद गायब हो जाएंगे। हमारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। भगवान हमें कोई बचाओ, कोई अवतार भेजो। जानवरों की पुकार भगवान ने सुनी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन गांव के सबसे बड़े पेटू और नटखट लड़के गणेश ने जरूर सुन ली, जो पास की झाड़ी में बैठकर चुपके से चुराए हुए लड्डू ठूस रहा था। अरे यार, इन हड्डियों के ढांचों ने मेरे लड्डू खाने के टाइम में डिस्टर्ब कर दिया। ओएमजी, ऊपर से मेरे प्यारे पेड़ों को काट रहे हैं। गणेश फुर्ती से बंदर की तरह एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा काला पीला छत्ता लटका हुआ है। गणेश जेब से एक सिलाई वाला धागा निकालता है। वह बड़ी चालाकी से धागे का एक छोर कालू के पैंट के पीछे के हुक में बांध देता है और दूसरा छोर मधुमक्खी के छत्ते से कनेक्ट कर देता है। अरे काना, मुझे अपनी पीठ के पीछे कुछ गुदगुदी सी महसूस हो रही है। अरे मोरी मैया, भाई भाग। गुदगुदी नहीं, मधुमक्खियों की पूरी कमांडो फोर्स तुम्हारी पैंट के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। छत्ता हिल जाता है और हजारों गुस्सैल मधुमक्खियां कालू और काना पर टूट पड़ती है। बचाओ मम्मी रे, पापा रे, हम मर गए। कालू और काना चिल्लाते हुए गोल गोल घूमकर नाचने लगते हैं। गणेश पेड़ पर बैठा पेट पकड़ पकड़ कर लोट पोट हो रहा है। वाह कालू भाई, क्या नागिन डांस कर रहे हो। हाँ कालू और काना भागते भागते सीधे जंगल के किनारे बने गोबर और कीचड़ के एक बड़े से गड्ढे में छपाक से कूद जाते हैं। उनके पूरे चेहरे पर गोबर लिपट जाता है। अगले दिन लाला धनीराम और सरपंच खुद जंगल का मुआयना करने पहुंचे। उनके साथ कालू और काना भी थे, जिनके चेहरों पर पट्टियां बंधी हुई थी और वे अब कांप रहे थे। तुम दोनों गोबर के सुल्तानों से एक पेड़ नहीं कटा। लाओ कुल्हाड़ी, आज ये लाला खुद पेड़ काटेगा और देखना कि कौन सी मक्खी आती है। हाँ लाला जी, आप काटो काटो। लाला धनीराम जैसे ही एक मोटे जादुई पेड़ के पास जाता है और कुल्हाड़ी तानता है, गणेश पेड़ के ऊपर छुपा बैठा होता है। गणेश एक खुजली वाला पत्ता चुपके से नीचे छोड़ देता है, जो सीधा लाला के कुर्ते के अंदर घुस जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया ये। सरपंच जी, मेरी पीठ पर जैसे किसी ने अंगारे रख दिए। खुजली, अरे बहुत भयानक खुजली। लाला जी क्या हुआ, कोई भूत आ गया क्या। अरे भूत की ऐसी तैसी। अरे खुजलाओ मेरी पीठ, खुजलाओ भाई।
सरपंच अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर लाला की पीठ पर अपनी लंबी मूछें रगड़ने लगता है। तभी गणेश ऊपर से बड़ा सा पका हुआ कटहल सीधे सरपंच के सिर पर गिरा देता है। कटहल सरपंच के सिर पर चिपक जाता है और उसका पूरा चेहरा कटहल के रस से सन जाता है। अरे सरपंच जी, मूंछों पर कटहल का हेलमेट, क्या बात है। अच्छा, तो ये सब इस मोटे गणेश की शरारत है। कालू काना पकड़ो इस चूहे को, आज इसका कीमा बना दूंगा। कालू और काना गणेश को पकड़ने के लिए पेड़ की तरफ दौड़ते हैं। गणेश पेड़ से नीचे कूदता है। वो जमीन पे पड़े तेल के एक डिब्बे को लात मार देता है, जिससे सारा तेल रास्ते में फैल जाता है। कालू और काना का पैर तेल पर पड़ता है और दोनों हवा में पैर चलाकर फिसलते हुए सीधे लाला के बड़े से पेट से टकरा जाते हैं। अरे भैया गया मैं तो। अरे काना बचा ले रे। और मैं क्या करूं, मेरी तो खुद हालत खराब है। अरे रे लाला, मरवा दिया रे तूने। लाला धनीराम कालू और काना की हालत देखकर घबरा जाता है और 2 दिन बाद अब की बार वो जादुई पेड़ कटवाने के लिए शहर से बहुत बड़ी सुपर ऑटोमेटिक कटर मशीन मंगवाता है। अरे कालू काना, लो तुम्हारे लिए इस बार मैंने इतनी बड़ी मशीन मंगवाई है। अब तुम दोनों कुल्हाड़ी से नहीं, इस मशीन से इन पेड़ों को काटोगे। अरे वाह रे मालिक, वाह रे लाला जी। अब हम देखते हैं कि कैसे जादुई पेड़ नहीं कटेंगे। हाँ, छोटे मोटे गणेश, अब देख, इस मशीन के सामने तेरा कोई जादू काम नहीं करेगा। ये पेड़ को 2 सेकंड में चटनी बना देगा। अच्छा बेटा, आज आसमान में गुलाबी चांद दादा चमक रहे हैं, इनका जादू जानते हो? नहीं ना, तो खुद ही देख लो। गणेश आसमान की तरफ सीटी बजाता है। गुलाबी चांद से एक चमकदार गुलाबी रोशनी की किरणें सीधे उस कटर मशीन पर पड़ती है। अगले ही पल वो कटर मशीन लोहे से बदलकर गुलाबी रंग के कड़क मखमली केक में बदल जाती है। मशीन के कटर ब्लेड चॉकलेट के वेफर्स बन जाते हैं। अरे भाई कालू, ओ तेरे की, ये तो पेस्ट्री बन गई। आए ओ लाला जी, आपकी 5 लाख की मशीन का तो हैप्पी बर्थडे हो गया। ये तो स्ट्रॉबेरी केक है। दोनों भागते हुए फिर से लाला के पास आते हैं और इस बार लाला धनीराम गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और डायनामाइट बम का डिब्बा मंगाया। तुम सब निकम्मे हो, मैं इस पूरे पेड़ को बम से उड़ा दूंगा। लगाओ बारूद। जैसे ही कालू और काना बारूद लगाने पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, आसमान का रंग बदल जाता है। अब नीले रंग का चांद अपनी पूरी ताकत से चमकने लगता है। गणेश ताली बजाता है। लो भाई लाला, अब नीले चांद की बारी है। इसका रहस्य है स्टैचू। नीले चांद की ठंडी रोशनी जैसे ही लाला, सरपंच, कालू और काना पर पड़ती है, चारों के चारों जहां खड़े थे वहीं बर्फ की तरह पूरी तरह जम जाते हैं। लाला बम पकड़े जोकर जैसी शक्ल बनाए खड़ा है। सरपंच अपनी मूंछ मरोड़ते हुए जम गया है और कालू हवा में पैर उठाए स्टैचू बन गया है। वाह, सरपंच जी तो एकदम अजायब अगर के पुतले लग रहे हैं। गणेश चुटकी बजाता है तो चारों अचानक पिघलते हैं और कड़ाड़े की ठंड के मारे दांत किटकिटाने लगते हैं। लाला जी, इस जंगल के 7 चांद तो हमारी कुल्फी जमा रहे हैं। भागो यहाँ से। अब लाला और सरपंच के सब्र का बांध टूट गया। वे डंडे लेकर खुद गणेश को मारने दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुंदरवन के 7 चांद मिलकर इस जंगल की रक्षा करते हैं। तो अब आसमान में जब सुनहरा जादुई चांद चमक उठता है, इसकी रोशनी सोने की तरह बिखरती है। गणेश हवा में कलाबाजी दिखाता है। सुनहरे चांद का रहस्य, जो जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। लाला धनीराम उस समय चीकू बंदर को देखकर सोच रहा था कि इस बंदर की पूंछ मरोड़ दूंगा। जैसे ही सुनहरी चांद की रोशनी लाला पर पड़ी, लाला के पीछे से एक लंबी बंदर जैसी पूंछ निकल आई और इसके कान बड़े बड़े होने लगे। अरे ये मेरी पैंट के पीछे क्या लटक गया? ओए, ये तो पूंछ है। अरे मैं बंदर की तरह आवाज क्यों निकाल रहा हूँ? बाप रे लाला जी, मुझे मत काटना, मालिक भागो। लाला अपनी पूंछ पकड़कर रोने लगा। अब 2 बार बुरी तरह पिटने के बाद। भाई देखो, मुझे तो लगता है ये गणेश कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसके पीछे जरूर इस जादुई जंगल का कोई बड़ा राज है। इसके बाद दोनों मिलकर गांव के सबसे बड़े ढोंगी तांत्रिक भभरत बाबा की गुफा में पहुंचे। बाबा जी, अनर्थ हो गया। कोई ऐसा मंत्र मारो कि उस गणेश की सारी हेकड़ी ढीली हो जाए। मूर्खों, तुमने भभूत बाबा को याद किया है तो काम चुटकी में होगा। वो गणेश इस सुंदर वर के 7 चांद की रोशनी से ताकत पाता है। अगर मैं इन 7 चांद की शक्ति को ही खत्म कर दूं तो गणेश एक भीगी बिल्ली बन जाएगा। ये लीजिए बाबा,
एडवांस, बस आसमान से उन 7 चांद का पत्ता साफ करो। बाबा सोने के बिस्किट देखकर उसे दांत से चबाकर चेक करता है और खुश हो जाता है। फिर वह अपनी जादुई छड़ी उठाता है जो असल में एक रिमोट कंट्रोल जैसे दिखती है। वह गुफा से बाहर आता है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, चिंगम बिंगम, चबा के थूको चिंगम, 7 चांद हो जाओ बंधम। और तभी आसमान में एक भयानक और जादुई गड़बड़ हुई। सुंदरवन के वो सारे प्यारे रंग बिरंगे चांद एक दूसरे से टकराने लगे। पूरा जंगल कांपने लगा और देखते ही देखते 7 चांद गायब हो गए और उनकी जगह एक बहुत ही बड़ा डरावना चांद प्रकट हुआ। उस चांद का आधा हिस्सा खूनी लाल था और आधा हिस्सा कोयले जैसा काला था। देखो लाला, ये है मेरा क्रोधित चंद्रम। जब तक आसमान में ये 2 रंगों वाला लाल और काला चांद रहेगा तब तक जंगल की सारी अच्छी जादुई शक्तियां सोई रहेंगी। जाओ लाला, अब इस जंगल के जितने जादुई पेड़ चाहिए ले लो। जंगल को मरता देख सारे जानवर रो रहे थे। लाला, सरपंच, कालू और काना बड़ी सी कटर मशीन और जेसीबी लेकर सुंदरवन के सबसे बड़े और प्राचीन जादुई बरगद के पेड़ को काटने पहुंचे। लेकिन तभी वहां गणेश आ गया। तुम लालची इंसानों को मैं इस जंगल को छूने भी नहीं दूंगा। धरती माता, मुझे शक्ति दो। गणेश जी का शरीर इस बार तेजी से बड़ा होने लगता है। उसके पैर जमीन के अंदर धंस जाते हैं और मजबूत जड़ें बन जाते हैं। उसका पेट और छाती एक मोटे मजबूत भूरे रंग के तने में बदल जाते हैं। उसके बाल हरी भरी टहनियों और पत्तों का रूप ले लेते हैं। गणेश खुद एक विशाल जादुई पेड़ बन चुका है जिसके तने पर गणेश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है और वह गुस्से में आंखें मटका रहा है। अरे मैया रे, ये तो छोटा भीम से सीधे अवतार फिल्म का पेड़ बन गया। कालू, काना, अरे खड़े क्या हो? अपनी कुल्हाड़ी से इस लड़के और पेड़ को काट डालो। ये ले खचाक। कुल्हाड़ी के आगे का लोहे का हिस्सा टूटकर हवा में उछलता है और सीधे आकर कालू के खुद के गंजे सिर पर गिरता है। कालू के सिर पर तुरंत एक बड़ा सा नारियल जैसा सूजन निकलता है। ओए माँ, मर गया रे। ये पेड़ है या अम्बुजा सीमेंट से बना हुआ खम्बा? हटो भाई, तुम तो हमेशा पिटते हो। मैं इस बिजली वाली आरी से इस पेड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा। काना अपनी सारी मशीनें लेकर गणेश पेड़ के तने की तरफ बढ़ता है और आरी को पेड़ से छुआ देता है। अगले ही पल गणेश पेड़ की आंखों से नीली बिजली चमकती है। पेड़ के अंदर से 10,000 वोल्ट का तगड़ा जादुई इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है और आरी के रास्ते सीधे काना के शरीर में घुस जाता है। भाई कालू, इस पेड़ में बचाओ। शॉक खत्म होते ही काना जमीन पर कबाब की तरह काला पड़कर गिर जाता है। यह देखकर लाला धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह खुद जेसीबी मशीन पर चढ़ जाता है। तुम सब गधे हो। मैं इस मशीन से इस जादुई पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। जैसे ही लाला जेसीबी का पंजा आगे बढ़ाता है, गणेश पेड़ की 2 बड़ी टहनियां हाथ की तरह लंबी हो जाती है। वे जेसीबी के पंजे को मरोड़कर कबाड़ बना देती है और लाला धनीराम को उसकी कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे दादा रे, मुझे छोड़ो। सरपंच, मुझे बचा। तभी भभृत बाबा अपनी गुफा से तमाशा देखने बाहर आता है। गणेश पेड़ अपनी दूसरी टहनी से भभृत बाबा की टांग पकड़ लेता है और लाला और बाबा को हवा में हेलीकॉप्टर की तरह गोल गोल घुमाने लगता है। अरे बाबा रे, मेरा सारा तांत्रिक गिरी फेल हो गई। दया करो पेड़ देवता, दया करो। ढोंगी बाबा, लालची लाला और गद्दार सरपंच, तुम लोगों ने पैसों के लिए प्रकृति का सौदा किया। अब देखो सुंदर वन की असली ताकत। गणेश पेड़ अपने मुंह से एक बहुत बड़ी और तेज फूंक मारता है। वह जादुई फूंक सीधे आसमान से लगे उस डरावने लाल काले चांद से टकराती है। वह डरावना चांद कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है और उसके टूटते ही आसमान में फिर से एक एक करके 7 सुंदर, चमकीले और रंग बिरंगे चांद वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और पूरे जंगल में फिर से हरियाली छा जाती है। जानवरों में नई ताकत आ गई और उन 7 चांदों की संयुक्त रोशनी सीधे लाला, सरपंच और बाबा पर पड़ी। अरे मोरी मैया, मेरी आधी मूंछ कहाँ गई? माफ कर दो गणेश बेटा, माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ
कि इस सूटकेस के सारे पैसों से गांव के नए पेड़ लगवाऊंगा, पर मुझे छोड़ दो। हाँ गणेश भाई, मैं शहर जाकर कसम खाता हूँ कि सिर्फ लकड़ी की दलाली नहीं करूंगा, बल्कि रोज एक नया पौधा लगाऊंगा। मुझे नीचे उतारो, मुझे उल्टी आ रही है। गणेश चुटकी बजाता है। लाला, सरपंच और बाबा सीधे हवा से नीचे जमीन पर धड़ाम धुड़ुम गिरते हैं। तीनों अपनी चप्पलें हाथ में उठाते हैं और शहर की तरफ भाग जाते हैं। उनके जाते ही सुंदरवन में गणेश वापस पेड़ से अपने असली गोल मटोल इंसानी रूप में आ जाता है। चीकू बंदर दौड़ कर आता है और गणेश के गले से लिपट जाता है। शेरू शेर अपनी पूंछ हिलाते हुए गणेश के पैर चाटने लगता है। मीना चिड़िया गणेश के सिर पर बैठकर चहचहाती है। वाह गणेश भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से तुम इस जादुई जंगल के सुपर हीरो हो। अरे ओ सुपर हीरो के ठेकेदार, पेड़ बनने में और इतनी बिजली का करंट छोड़ने में मेरी सारी कैलोरी बर्न हो गई। मेरे पेट के अंदर चूहे WWE की कुश्ती लड़ रहे हैं। जल्दी से मुझे 50 किलो बूंदी के लड्डू खिलाओ।